यूरोप जाकर पैसे कमाने की आरजू में मौत के रास्तों पर सफर। इटली और यूनान जाने के 750 ख्वाहिशमंद समंदर बुर्द हो गए। 298 पाकिस्तानी भी शामिल। ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और सियालकोट से था। 750 लोग जो कि डंकी लगा के यूनान जा रहे थे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि हम वहाँ जाके पैसे कमाएंगे और घर बनाएंगे। तरह तरह के ख्वाब थे, लेकिन आज जो खबर आई है कि जो कश्ती है वो डूब चुकी है। पाकिस्तानी जो है वो गैर कानूनी तरीके से हर मुल्क के अंदर यूरोप में कोशिश करते हैं जाने की, और अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे कि ईरान से जाते हुए रास्ते में मारे जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। कुछ तुर्की जब पहुंचने से पहले मारे जाते हैं। इस तरह यानी यूनान जाते हैं या ग्रीस जाते हैं, उससे पहले इनको बहुत सारे लोगों को रास्ते में मार दिया जाता है। कोई कंटेनर के अंदर दम घुटने से मर जाता है। लापता अफराद में आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और दीगर इलाकों के भी 41 अफराद शामिल। एक ही खानदान के 12 नौजवान भी लुकमा अजल बने। वादी में कोहराम। सियालकोट के इलाके कोटली, नौशहरा, बडियाला और गुजरांवाला के ये गम से निढाल अफराद अपने प्यारों की फिक्र में हैं। इनको अब तक ये नहीं मालूम कि उनके जिगर के टुकड़े जिंदा हैं या समंदर की मौजों की नजर हो गए। जो इस वक्त मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं इस वक्त, और लोगों को बेहतर मुस्तकबिल सिर्फ यूरोप में इस वक्त नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके से वो एक दफ़ा यूरोप में अगर पहुंच गए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। उनका ख़ानदान हमेशा के लिए वो हालात जो पसमानदगी के देख रहा है वो कभी दोबारा नहीं देखेगा। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अफ्रीका और यूरोप के बीच भूमध्य सागर में प्रवासियों की नौका और पानी के जहाज़ लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहाँ प्रवासियों से जुड़ी एक और दुखद घटना ग्रीस तट के निकट हुई, जहां 700 से ज़्यादा प्रवासियों से भरा जहाज़ लापता हुआ था। अब खबरें आ रही हैं कि वो जहाज़ डूब गया है और उस पर सवार 300 से अधिक शरणार्थी मारे गए हैं। उनमें अधिकतर शरणार्थी पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ग्रीस के निकट हुए बड़े हादसे की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। दुनिया न्यूज़ और न्यूज़ 360 के मुताबिक करीब 100 बच्चे हादसे का शिकार हुए, जबकि 298 लापता बताए जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। कल पाकिस्तानी सरकार भी इस हादसे को लेकर ग्रीस के अधिकारियों के संपर्क में थी। ये घटना इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उस हादसे के बाद सामने आई है जब कम से कम 78 प्रवासियों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लीबिया से इटली जा रहे जहाज में करीब 750 प्रवासी सवार थे, जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तानी लोग शामिल थे। लेकिन अभी इस घटना के बारे में शहबाज शरीफ सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसीलिए अभी तक मरने वालों की सही संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल बहुत से पाकिस्तानी परिवार अपने लापता प्रियजनों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तान के 11 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले पत्रकार इहतशाम उल हक ने ट्वीट किया, ग्रीस में एक नौका दुर्घटना में 300 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं। मीडिया ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रमज़ान चीपा ने ट्वीट कर पीड़ितों के लिए दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट किया, आशंका है कि ग्रीस के तट पर प्रवासी बोट के डूबने से 298 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। हम दुआ करते हैं कि ये आशंकाएं गलत साबित हों और अल्लाह उनकी हिफाजत करे, आमीन। इस दुखद समाचार पर और क्या जानकारी है पाकिस्तानी मीडिया के पास, आइए देखते हैं। अब इनमें अभी तक जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और उनके लवाहिकीन को मालूम हो गया है कि उनका जो प्यारा यहाँ से गया था कुछ माह कबल ही, उसमें से एक शख्स ऐसा था जिसका कश्मीर से ताल्लुक़ था। वो 2 बच्चों का बाप था। उसके अभी छोटे बच्चे थे और घर में उसके घर वालों ने जो बात की, हमने उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ से, जिस तरह उसके वालिद ने उसको मना भी किया जाने से, लेकिन उसने वालिद को भी दिलासा दिया कोई नहीं, लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे और मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, हमारे हालात जो हैं वो और हो जाएंगे, और भी देखें वो गया है, ये गया है। इस तरह की मिसालें हमारे मुआशरे के अंदर। ये एजेंट माफिया एक जो कि इन लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यहाँ से ये जो लोग हैं ये 5 लाख 10 लाख रुपया एक ही, जो कि कम अमाउंट होती है, बेसिकली ये एक सस्ता पैकेज ऑफ़र किया जाता है उन एजेंट माफिया की तरफ से, और यहाँ से इनको ईरान बॉर्डर पार कराया जाता है और वहाँ से ईरान के रास्ते पैदल इन्होंने आगे सफ़र करना होता है। और कई सवाल है कि जब वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं क्वेटा के मुकाम के ऊपर,
तो इनको वहाँ रोकता क्यों नहीं है? इन्होंने जो है हमारे जो बॉर्डर है वो बड़े पोरस हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी तक जो है हमारा उस तरह फुली कंट्रोल नहीं है। जिस तरह अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमारा कई साल तक कंट्रोल नहीं था, उसके इर्द गिर्द तो जो वो फेंस एक बन गया, लेकिन अभी तक ईरान के बॉर्डर के साथ हमारा उस तरह फेंस नहीं बना। और इन लोगों के पास कई सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जितने भी रास्ते हों हमारे इदारों की नाअहली है कि लोग यहाँ से अगर इस तरह तो अगवाकार भी ले जाएंगे, फिर तो हमारे कानून पे, हमारे इदारों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठ जाएगा। बहरहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो एजेंट है इनके पास रास्ते होते हैं, ये कई दिन पैदल सफ़र करते हैं, वहाँ पर भी कई सारी अमवात वाक़ई हो जाती हैं। जब ये पैदल कई दिन सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें कुछ लोग इतने भूखे होते हैं, लागर हो जाते हैं कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वहाँ पर आप रुक नहीं सकते, सारी रात आपने मुसलसल सफ़र करना होता है, और दिन के वक्त आपने कोई खुफिया मकाम जो भी आपको नज़र आए, ताकि पेट्रोलिंग और उन मुल्कों के जो इदारे हैं उनकी नज़र में कहीं ना आ जाएं, वो ना गिरफ्तार कर लें। सिर्फ पैसे के लिए बंदा अपनी जान तो नहीं खो देता, ये क्या वजह क्या है, क्यों आकर ये जाने पर मजबूर हो जाते हैं इस तरह लोग? देखिए, ये डिस्कस तो मैंने ना एक बार अपने प्रोफेसर से भी किया था पीएचडी के दौरान कि क्या इंडियंस भी जर्मनी में आते हैं, एंड थैंक गॉड ऐसी उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रीज के लोग यूरोप में आने की कोशिश करते हैं। और ग्रीस जो है मेडिटेरेनियन की वजह से वो एक तुर्की और ग्रीस एक तरीके से गेटवे है यूरोप में आने का। अगर आपको याद होगा तो जब सीरियन क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे रिफ्यूजीज जब यूरोप की तरफ भागे थे, तो टर्की ने बाकायदा यूरोप से पैसे लिए थे कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरियन रिफ्यूजी का फ्लड आपके यहाँ नहीं आए तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनको यूरोपियन बॉर्डर पे रोकेंगे। एंड यूरोपियंस डिड पे फॉर दैट मनी। और मैं जर्मनी में था जब बहुत सारे सीरियंस आ गए थे, सीरियंस या मिडिल ईस्टर्न, और उनके गार्ब में कई पाकिस्तानी भी आ गए थे, तो बहुत समस्याएं हुई थी। बहुत समस्याएं जो मैंने देखा था, देयर वाज एन एंगर जो कि लोकल पॉपुलेशन के उसमें था, क्योंकि हैम्बर्ग के रेलवे स्टेशन के सामने तंबू गाड़ दिए गए थे। उसमें कई जो पब्लिक पार्क थे वहाँ लोकल मेकशिफ्ट तंबू बना करके लोगों के रहने और उसके इंतजाम किए गए। फिर मैंने अपनी आंखों से 6 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर रातों रात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हुई दिखी, जिसमें कि 1-1, 2-2 रूम के अपार्टमेंट्स बनाए गए ताकि इन लोगों को एडजस्ट किया जा सके। जर्मनी की गवर्नमेंट ने इनको रिफ्यूजी अलाउंस दिया, 800, 600, 700 यूरो दिए जाते थे इनको रेफ्यूजी बनने के एवज में, क्योंकि जब आप अंडर रेफ्यूजी लॉ जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ रेफ्यूजी और उसको रेफ्यूजी का कार्ड दे देते तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी वेलबींग। तो जर्मनी ने किया। तो यूरोप एक जो लाइफस्टाइल देता है ना, पॉइंट ये नहीं है कि ये बेचारे जो दुर्भाग्यशाली किसी के बच्चे रहे होंगे, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, किसी के बच्चे होंगे, किसी के बाप होंगे, बहुत सारी तमन्नाएं और आशाएं लेकर के यूरोप जा रहे होंगे। प्रश्न ये है कि ये यूरोप ही क्यों जा रहे थे? प्रश्न ये है कि ये किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे थे?